कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी के जीवन की यात्रा अमृतसर साहिब जी की धरती तो शुरू होंदी है ते 11 नवंबर 1675 नूं दिल्ली दे चांदनी चौक विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी शहादत दा जाम पी जांदे। हजूर दी जिंदगी दे आरंभक साल अमृतसर साहिब दी धरती ते बतीत होए ने। जदों हुण पंजाब किते गए, श्री अमृतसर साहिब गए, ते मैं आप नूं बेनती करांगा कि गुरु के महल जरूर मत्था टेक के आया जे। पिछले साल भी मैं क्या सी, क्योंकि गुरु का महल वो स्थान है जिथे तकरीबन गुरु जोत ने 52 साल 50 साल तो वध समा अपनी रहायश रखी है। उस विच धन गुरु रामदास महाराज, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, कुछ समा सतगुरु वडाली जाते ने। गुरु की वडाली जिन्हों असी कहने शाहटा साहब जिथे गुरुद्वारा है, वापस फिर गुरु अर्जुन देव जी गुरु के महल आ जाते हैं। ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज उन्होंने अपना वसेबा, अपनी रहायश, जितना समा अमृतसर साहिब रहे ने, सतगुरां ने उस गुरु के महल विच ही अपना टिकाणा रखा। इस करके मेरी अर्ज है जरूर दर्शन करियो। दूसरी बेनती कि इसे गुरु के महल विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आगमन होया है। आपनू सबनू इन्ना क तां पता है कि गुरु रामदास महाराज थोड़ा जा इस परिवार के पिछोकड़ वाल, उन्हां दे पिता बाबा हरिदास जी ने, असी बाबा लफज सत्कार लई वरतने। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु रामदास जी दे पिता लई लफज ठाकुर वरत्या है। अर्थ है ठाकुर, स्वामी। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन आउंदा है, कब कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार पर। सतगुरु गुरु रामदास जी बारे भट्ट जी कह रहे हैं, कब कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे। कि ठाकुर गुरु रामदास महाराज, उन्हां दे बेटे, उन्हां दे तने, उन्हां दा पुत्र धन गुरु रामदास महाराज सच एवे कि वह खाली सरोवरां नूं, ऊणिया सरोवरां नूं भरन वाले ने। बेनती सुनियो, बाबा हरदास जी का बेटा है रामदास। कुछ विद्वाना ने कहा इन्हां दा भरा ते एक भैन का जिक्र आउंदा है, पर ज्यादा डिटेल नहीं मिलती। गुरु रामदास महाराज उन्हां दे घर 3 बेटियां का जन्म होया है। सन्मान योग बीबी भानी दी कुख विचों। वड्डे ने बाबा पिरथी चंद जी, उन्हां तो छोटे ने बाबा महादेव जी, ते सब तो छोटे ने 1563 विच हजूर दा आगमन हुंदा है सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज। इन्हां सारियां दा जन्म गोइंदवाल साहिब दी धरती ते होया। मैं ये भी अर्ज तुहानूं करनी है, मैं क्या सी गोइंदवाल साहिब सच जे कुछ नहीं पढ़ सकते किताबां, घट्टो घट गुरुद्वारियां दी यात्रा शरधा नाल कर लो, सब कुछ देख के इतिहास का अपने आप ही पता लग जाना। कई बारी किताबां विच वो कुछ नहीं। गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा चबारा साहिब है, चबारा साहिब कहने, वो स्थान बड़ा इतिहासक है। बौली साहिब संगत इशनान करदी है, मत्थे टेकदी है, पर चबारा साहिब वो है जिहड़ा बाबा मोहन दा चबारा वो रईस सी महाराज दी। इत्थे गुरु अमरदास जी ने प्याना किया, चलाना किया, रैश भी रखी। इसे घर च गुरु अर्जुन देव महाराज का प्रकाश होया। इसे घर दे विच गुरु रामदास जी ने भी प्रभुपुर प्याना किया। इसे घर दे विच गुरु अमरदास दी वो थां है जिथे हजूर वाहिगुरू जी की इबादत विच जुड़ते सन। इसे घर दे विच वो चुल्हा चौंका है जिथे बीबी भानी पिता जी की सेवा लई लंगर प्रशादा तैयार करती सी। मैं आपनूं बेनती करांगा कि गुरु रामदास महाराज जी दे 3 बेटे होए। सब तो छोटे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे घर माता गंगा जी, उन्हां दी कुख चो दल भंजन गुर सूरमा
ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 5 ਬੇਟੇ ਔਰ 1 ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਤਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੀ 7ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। 4 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ 5 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਮਲ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਮਲ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨਤਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਵੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਤੇ ਪਦ ਦੇ ਅਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਚਲੋ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਵਸੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
मेरे दादे दे सक्के भरा ने, पर कहंदे ते आपां दादा ही है ना, बापू जी कहने हैं। खून के रिश्ते के आधार ते धन गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे भतीजे लगते हैं, 10वें गुरुदेव दे। पर इत्थे खून के रिश्ते की नहीं, इत्थे शब्द की महानता है। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने कहा साडे बाबा जी बकाला साहब रहिंदे, बाबा बसे ग्राम बकाले, भाई मक्खन शाह जी ने प्रगट किया। गुरमुखो हजूर अमृतसर गए, मालवा रटन किया, पूर्व की धरती ते गए ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने गुरता गद्दी ते असीन होके जिहड़ी गल मैं अज करनी आप नाल, उन्होंने 15 रागां दे विच अमृत बाणी उचारण की है। मैं शायद रात भी बगवाड़े क्या होवे रिपीट कर लगा। उन्होंने 15 रागां विच बाणी उचारण की। उंज गुरु ग्रंथ साहब दे 31 राग ने तत्करे दे, पर जेड़ा बेटा शब्द कर रहा सी मिश्रित राग गुरु ग्रंथ साहब विच उपरा कह लो, इकली गौड़ी ही 12 प्रकार दी है। इन्हें शब्द पढ़िया बसंत हंडोल आसा है ते नाल असावरी है, प्रभाती है ते नाल विपास है, ते दखनी शब्द जेड़ा है एक केवल गुरु नानक साहब ने वरत्या। वड़हंस दखनी जा रामकली दखनी, भावां के आप सूझवन बैठे हो, दखनी दा संबंध राग दे नाल जिहड़ी नॉर्थ विच गाई जाती है, साउथ विच गाई जाती है, सुरां दा थोड़ा बहुत फर्क है। खैर मैं आपनू बेनती करा, गुरु तेग बहादुर ने 15 रागां दे विच बाणी उचारण की, ते जोर मैं इस गल ते तां दे रहा, उन्हां दी सारी बाणी जिहड़ी हिंदी विच है, उन्होंने अपनी रचना च कोई अरबी का लफ्ज नहीं वरत्या, कोई फारसी का लफ्ज नहीं वरत्या। हालांकि गुरबाणी विच बहुतात विच मैं कल भी कहा सी, रात भी अरबी ते फारसी दे शब्दां दी परमार है। इत्थों तक कि पंजाबी विचों शब्द इन्ने क समा चुके आ कि कई बारी सानू समझ भी नहीं पैंदी जो मैं बोल रहा फारसी है। रात में जिहड़े शब्द वरते सन, असी शब्द वरते हैं पातशाह, सच्चे पातशाह, पर यह भी शब्द तो फारसी का है ना। शब्द बादशाह तो पातशाह बने, ते बादशाह का लफ्जी अर्थ बाद का अर्थ झगड़ा नहीं, बाद का अर्थ भी तख्त है कि बादशाह का अर्थ तख्त का मालक। हुणे तुसी कहंदे हो अज सवेरे किन्ने बजे दीवान सजेगा, ते दीवान लफ्ज भी फारसी का है। हुणे आप जी ने क्या तख्त, गुरु ग्रंथ साहब तख्त ते विराजमान ने, तख्त शब्द जेड़ा ये भी फारसी का है। जदों आप जी ने कोई आवाज मारदा सरदार जी, चलो उन ते सारे सरदार कहने, सरदार जी ये भी फारसी का है। जेड़ा आप जी शब्द वरते हो साहिब, साहिब लफ्ज भी जेड़ा वो फारसी का है, क्योंकि फारसी का बहुत ज्यादा सानू शब्द जेड़े ने वो गुरु ग्रंथ साहिब विचों मिलणगे। पर गुरु तेग बहादुर ने कोई लफ्ज अरबी फारसी का वरत्या ही नहीं, महाराज जी ने कोई शब्द नहीं वरत्या। सारी बाणी उन्होंने हिंदी च है, पर उन्होंने हिंदी नूं सतगुरां ने गुरमुखी लिपि दे विच लिखिया है। ये मैं कल बगवाड़े भी क्या, खटीमे भी क्या, ते मैं तुहानू भी हथ जोड़ के बेनती करांगा, मेरी अर्ज है कि अपने बच्चों नूं गुरमुखी जरूर पढ़ाओ। आप जी जिन्ने बोर्ड लिख के लाए ने, क्योंकि तुहाडी भी समस्या समझ नहीं पैनी। असल च की है, तुसी बोर्डां विच हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट वरत रहे हो, लिपि हिंदी दी है ते भाषा पंजाबी लिखी हुई। इसलिए नहीं इन्नी तरीक नूं दीवान लगेगा, लिखिया हिंदी च भाषा पंजाबी च, ये उल्टी गंगा चला दी। आपां गुरु ने जिन्नियां भाषावां सन उन्होंने गुरमुखी दे विच लिखिया, ते आपां पंजाबी नूं भी देवनागरी विच लिखी जाने, क्योंकि असीं कहांगे साडे बच्चे पढ़ नहीं सकते। ये कोई उत्तर नहीं हुंदा। याद रखो, निक्के निक्के बच्चे बहुत कुछ सीखी बैठे आ जिन्हां नाल साडा संबंध नहीं। जे आप जी पंजाबी दे अखरां दी पहचान कराओगे, सच जे कि गुरमुखी स्क्रिप्ट तो बिना गुरु ग्रंथ साहिब मुकम्मल पढ़िया ही नहीं जाता। फिर शब्द किड्डा सोहना दिता गुरमुखी। हुण जदों असीं पाकिस्तान में सिंध च गया कथा करन,
उन्हां बंदियां दी शरधा दा कोई मुकाबला नहीं। सच दसां, जिस घर च मैं ठहरिया, हो सकदा लाइव सुन रहे हो नैट उत्ते, उस परिवार एक तो रात नूं दीवान शुरू कर दिया 12 बजे, और रात नूं 12 बजे दीवान शुरू कर दिया, सवेर दे 6 बजे तक आसा की वार ला के फिर महाराज नूं बैंड बाजियां नाल नगर कीर्तन च गुरुद्वारे छड्ड के आउंदे आ जिथे दीवान हुंदा है। किसे सिंधी दे परिवार च तुसीं ये नहीं देखोगे उहदे घर बाजा ते तबला ना होवे, बिल्कुल होवेगा। कोई सिंधी बच्चा सच एवे कि वह नितनेम तो बिना नहीं होवेगा। असीं देखिया उन्हां दे बच्चे बेटियां जवान पढ़ रही ने यूनीवर्सिटी च, लगदे ही नहीं से इन्नियां पढ़ियां। वो सारी रात संगत विच सेवा करदियां ने, सवेरे वापस आउणा, असीं थक टुट जाना, उन्होंने फिर कहना नहीं भाई साहब जी अभी हम नितनेम करके फिर विश्राम करेंगे। उन्हां बंदियां दे अंदर तुसीं देखो, मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि घरां च पंजाबी बोलिया करो। आ जिन्नी देर तक आ बजुर्ग जिउंदे ना चिट्टियां पग्गां वाले, ये तुहाडे कोश ने। मत समझो इन्हां बजुर्गां कोल जिहड़े पुराने लफ्ज ने ये किसे ग्रंथ चों नहीं जे मिलने। जे इन्हां दे हुंदियां लफ्ज सीखने शुरू कर दोगे तो घर विच पंजाबी कायम रहेगी। गुरमुखी बहुत जरूरी है। वो असीं मैं पंजाबी वरतना, उस इको मैं जो पूछना पंजाबी पढ़ लेंदे हो, उन्हें कहने नहीं हम गुरमुखी, असीं गुरमुखी जानने। असल च स्क्रिप्ट तो गुरमुखी है ना, सतगुरां ने जे सानू दिता है। खैर, गुरु तेग बहादुर साहब उन्हां दी बाणी ते ज्यादा जिहड़े भाषाई प्रभाव है वो मथुरा दे इलाके दा है, जिसनों आपां ब्रिज भाषा कहने। हजूर ने 15 राग 14 राग तो उही वरते जेड़े पहले गुरु साहबान जी वरतदे रहे। सिर्फ एक जैजावंती राग है जेड़ा सिर्फ ते सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी ने वरतिया। ते देखो खूबसूरती की, आप उन्होंने एक लफ्ज भी फारसी का नहीं वरतिया बाणी च, पर नाम उन्हों का जेड़ा तेग बहादुर है वह फारसी विचों है। तेग शब्द भी फारसी का है ते बहादुर शब्द जेड़ा वह भी फारसी का है। इस नूं जे 59 शब्द ने, 15 रागां च 59 शब्द ने ते 57 श्लोक ने। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म आकार तकीन, ते अखीर ते राम नाम उर में गयो जाकै सम नहीं कोई। 59 शब्द ते 57 श्लोक। जे तुसी ये मिथ लो, आपां मैं भी शामिल आ, ये मिथ लईए कि हजूर दा आगमन पुरब 400 साला आ रहा है ते मैं गुरु तेग बहादुर दी बाणी दा पाठ करना है। आप अभ्यास करके देखियो, तकरीबन 1.5 घंटे दे अंदर अंदर सतगुरु दे सारे शब्दां दा पाठ हो जाता है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दा उन्होंने एक होर साडे ते बख्शिश की। मैं बिल्कुल ये नहीं वरतांगा शब्दाबंदी किवें है, उन्हां दा बिंब विधान की है, पर जिन्नियां उदाहरणां महाराज ने लईआं वो पुराण विचों लईआं ने। जिवें हाथी दी उदाहरण, गनका दी उदाहरण, अजामल दी उदाहरण, पंचाली दी उदाहरण, ये सारियां दियां सारियां जिहड़ियां उदाहरणां ने गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने उन्होंने पुराणा दे विचों जो पहला बाणी च वरत्या सी वरत्या। एक शब्द मैं आप नाल साझा शुरू करना, यदी व्याख्या इत्थे भी करांगे, रात नूं भी करांगे, जे चलदा रहा जिथे तक इसकी व्याख्या हो सके। असीं एक शब्द वरतने ज्ञानी, एक शब्द वरतने ब्रह्म ज्ञानी, एक शब्द वरतने अभय पद, दूसरा शब्द वरतने एक परम पद। ये जिन्ने शब्द ने ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, अभय पद, परम पद, इन्हां सारिया शब्दां नूं जे कोई देखे, लफ्ज असीं सारे वरतने पे। साडे चों कोई भी बोले असीं ये शब्द कह देंगे फलाना बंदा ज्ञानी है। साडे लिए भी तुसीं शब्द वरत दिओ, कथा करने वाले वीर बैठे शब्द वरत दिओ ज्ञानी। ते मैं एक बार अर्ज की सी कि जिन्ने भी शब्द स्टेज तो वरते जाते ने, याद रखियो उन्हां दे अर्थ कोश विच कुछ होर होणगे ते गुरु ग्रंथ साहिब विच ओहदे अर्थ परिभाषक कुछ होर होणगे। आप थोड़ा जिहा ध्यान दिया जे, मैं खिंडार नहीं बन दियांगा, यतन करांगा, गुरु तेग बहादुर मेहर करन। देखो
हुण शब्द आया ज्ञानी। सानू कोई पुछे असीं पाठी नूं ज्ञानी कहांगे। साडे घरां च पहलां जिहड़ा केस रख लैंदा सी, अमृत छक लेना करीबन, उहनूं भी कहिंदे सन ज्ञानी। बिल्कुल शक है, कोई शक नहीं, ये सच है। पर गुरु ग्रंथ साहिब नूं जदों पुछोगे ज्ञानी, वो अर्थ कुछ होर करनगे। जिहड़ा वाचक ज्ञानी होवेगा उहनूं भी गुरु कहेगा ज्ञानी गुरबिन भगत ना होए। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਕੋਲ ज्ञान है। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ज्ञानी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ नॉलेज है पर आत्मक ज्ञान नहीं, भगती नहीं। ਤਾਂ ਹੀ गुरु कह रहा ज्ञानी गुरबिन भगत ना होए। एक बचन होर, अत सुंदर कुलीन चतुर, अत दा सोहना चलाक कुल चंगी, मुख ज्ञानी नंगे नाल है। मुख दा ज्ञानी अर्थ ज्ञानी करांगे पर उच्चारण ज्ञानी करांगे। मुख ज्ञानी धनवंत पर एडा ज्ञानवान। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा मृतक कईयां नानका जै प्रीत नहीं भगवंत। ज्ञानी शब्द ते उत्थे भी आया है। इत्थे जदों गुरदेव ज्ञानी दी व्याख्या करनगे, वो व्याख्या साडे समाज वाली नहीं करनगे। गुरु ग्रंथ साहिब अर्थ करनगे परणवत नानक ज्ञानी कैसा होए। ज्ञानी किस नूं कहंदे आ? आप पछाणै बूझै सोए जिसने अपने आप नूं पहचान लिया। अपने आप नूं पहचानना, आत्म निज आत्म विच टिक जाना, अपने घर विच टिक जाना। परणवत नानक ज्ञानी कैसा होए, आप पछाणै बूझै सोए गुर प्रसाद करे विचार, सो ज्ञानी दरगह परवान। जे गुरु तेग बहादुर नूं पुछो ज्ञानी कौन, वो अर्थ करदे कहणगे वो ज्ञानी ने आप खुद। गुरु तेग बहादुर ज्ञानी ने, साडे लफ्जां वाली व्याख्या नहीं। वो शब्द वरदिया भय काहू को देत न भय मानतान। वेखो बड़ी विलक्षण व्याख्या ज्ञान दी। मैं फिर अर्ज करा, असीं कहांगे जिहड़ा पाठ करदा ज्ञानी, ते मेरे वर्गा कमजोर थोड़ी जी गल होवे मैक छड्ड के भज जाना। बाबा जी कहंदे ने भय काहू को देत न। ज्ञानी ताकत वाला हो के कदी किसी नूं दब के मार के डरांदा नहीं। न भय मानत आन, किसे दा भय मनदा भी नहीं। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। बड़ी विलक्षण को तुहानूं हिंदुस्तान के कोश च नहीं मिलेगी जिहड़ा भय मुक्त है, ना भय दिंदा है ना भय लैंदा है। मैं इस करके बेनती की जिहड़ा शब्द असीं शुरू कर लगे हाँ, ये सोरठ राग का शब्द है। मैं जे मौत की कहूँ कि ज्यादातर इस गल ते जोर दिता जाता है। मौत ते वैसे मैं जो आ रहा सा, बच्चे शब्द पढ़ रहे सन, माई मैं धन पायो हरनाम बसंत, मन मेरो धावन ते छूटियो कर बैठो विश्राम। जे किसी ने गुरु तेग बहादुर दे अंदर दे दर्शन करने ने, ये शब्द का पाठ करो। उत्थे गुरु तेग बहादुर अपनी आत्मक अवस्था का बयान कर रहे हैं। हालां उन्होंने बड़े अपने लिए शब्द वरते। मन रे कहाँ भयो तै बोरा, मन रे कौन कमाता लीनी, मन की माहे रखी। ये सारे शब्द वरते। पर आ जिहड़ा शब्द है, जे मौका इस टूर च किते मिलिया तो जरूर अर्थ करांगा। माई मेरिए मावे मैं नाम धन पा लिया। दुनिया का धन जिन्ना ज्यादा हुंदा है उन्नी भुख होर वधदी है, ते जिस कोल नाम धन आ जांदा उहदियां सारियां भुखां खत्म हो जांदियां। देखो उल्टी खेड़। माई मैं धन पायो हर नाम उंज, एदी उथानका भी है जी। पुरातन संप्रदाय गुरमुख दसदे हुंदे सन, जदों महाराज प्रगट हो गए ना, ये मक्खन शाह ने प्रगट कर दिता गुरु लादोरे, ते ये पता लग गया भी गुरु तेग बहादुर साहब ने मक्खन शाह नूं दस दिता है कि तू गुरु दी भेटा लुकान आ। दसवंध दी माया लेके आए। इतिहास कहता है जदों उन्हें अंदर मत्था टेकिया ते हजूर ने अपने मोढे ते लई कोई चादर पिछा की, ते जेड़ी मोढे उत्ते घासी लगी सी जहाज दा निशान सी, तवारी कहंदी ओ दिखा के कहन लगे तू अरदास कीती सी बेड़ा बचान दे लई, तू गुरु की माया दसवंध दी माया। कई लोग सुखना बरते आ, कहन तो मुराद गुरु की कार भेटा तू क्यों लुका रहे हैं। बस ओदी तसल्ली हो गई। उन्हें रौला पा के क्या लोको भुलिए संगत गुरु ला दो रे। हुण ये गल प्रगट धीरमल नूं भी पता है कि सच ये वे कि गुरु तेग बहादुर सच ओही गुरु ने,
पर याद रखियो झूठा बंदा, कपटी बंदा, हठी बंदा ते जालम बंदा छेती कीतियां पतीज दा नहीं हुंदा। ओदा अंदर पत्थर बन जांदा हुंदा है, वो कठोर हो जाता है। धीरमल ने गुरु तेग बहादुर साहब ते गोली चलवा दी। पिछले साल असीं वाचिया सी, शीए मसंद ने गोली मारी, कुछ कहंदे ने कन्न कोलों, कुछ कहंदे ने मत्थे नूं छूह के निकल गई। ते गुरु तेग बहादुर साहब ने गोली चलण तो बाद जेड़े पहले शब्द कहे वो यही कहे, भले धीरमल भले जी, भले धीरमल धीर, बहु बार सतगुरु कहो श्री पुत गुणी गहीर। ये शब्द वरत्या, धीरमल तेरा भला होवे। धीरमल इत्थे बस नहीं की, क्योंकि जिन्नी भेटा उस वक्त मक्खन शाह ने जिन्नी भेटा संगत ने दिती, सारी हजूर दे घरों धक्के नाल उन्हां दा समान भी लुट लिया। ते जदों मक्खन शाह आया, उन्हें शीए मसंद दियां मुश्कां बन लियां पिछे, धीरमल दे पैरां चों जुत्ती लवा के अपने अगे ला लिया। गुरु तेग बहादुर मंजे ते बैठे सन घर, क्योंकि गोली चल चुकी सी, रौला पै चुका सी, घर दा समान लुटिया जा चुका सी। मक्खन शाह आया, उन्हें मत्था टेकिया। हजूर ने कहा आ की? कहंदा महाराज इन्हां ने आप जी ते गोली चलाई, मैं सिख हाँ, मेरी श्रद्धा मेरी भावना है, तुसी जो कहोगे मैं सजा देंगा। गुरु तेग बहादुर दे नेत्रां विच नाम दी खुमारी सी। कहन लगे मक्खन शाह तू इत्थे क्यों आया, बकाले क्यों पहुंचे? कहंदा सतगुरु तेरी खुशी लैन लई। कहंदे मेरी खुशी लैनी है ते एदे हथ खोल दे, इन्हां नूं खिमा कर दे, इदू वड्डा धर्म ही कोई नहीं, इन्हां नूं माफ कर दे। यह है ज्ञानी। हौला बंदा छेती किसी नूं माफ नहीं करता हुंदा। कहंदे इन्हूं खिमा कर दे। वो कहन लगा महाराज इन्हां गोली चलाई। हजूर कहन लगे कमजोर हुंदा है जिहड़ा दंगा, याद रखियो दंगई बंदे कदी बहादुर नहीं हुंदे। इस हिंदुस्तान की त्रासदी है, दंगा करने वाले गंदियां नीयतां वाले ते कमजोर हुंदे आ। जदों कोई सीने वाला खलो जाए तो लखां दंगई भी लभदे नहीं हुंदे। दंगे करने वाला कदी बहादुर नहीं हुंदा, वो कमजोर हुंदा है। हजूर ने कहा इनू माफ कर दे। कहंदा महाराज माफ? हजूर ने कहा गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कह रही है कि जेड़ा बंदा खिमा कर देंदा उहदे विच रब हुंदा, परमात्मा खिमा करदा। कबीरा जहां ज्ञान तै धर्म है, जिथे ज्ञान है उथे ही धर्म है। जहां झूठ तै पाप, जहां लोभ तै काल है, जहां खिमा तै आप। जिथे खिमा हुंदी उथे रब वरदा है। सुनियो मैं थोड़ा जा तां क्या, क्योंकि बच्चियां शब्द पढ़िया उस वक्त सारा कुछ क्या वापस कर दे। ते मात नानकी जी गुरु तेग बहादुर जी दे माता जी कहन लगे पुत घट्टो घट अपना समान तां रख लै, तू तां सब कुछ दे दिता। हस के कहंदे ने मां किन्ने सालां दे बैठे सां घर च, कदी उच्ची आवाज नहीं सी निकली। आ बस अज ही माया दा ढेर लगा, नाल ही गोली चल गई। एक करामात माया दी वरती, किते उच्ची आवाज आई सी? तू देख अज माया दा ढेर लगा, अज गोली चली। उथे फिर हजूर ने सरूर जाके ये शब्द क्या सी, माई मैं धन पायो हरना, जो मैनू दात मिल गई मेरी मां वो नाम धन है। दुनिया दा धन याद रखो, इस मुल्क दी भी तरासदी ए वे हुण, ये तुहानू सब नू पता है। जिस कोल पैसा है वो चाहता मैं दूजे नू खत्म कर दिया, सब कुछ मेरे कोल होवे। जिन्नी मर्जी दौलत इकट्ठी कर ले, बंदा कदी चैन न रात नू सवेगा नहीं। पर जिदे कोल नाम धन आ जाए, सारी भटकना ही मुक जाती है। इस नू फिर सुनिए, दो तरीकों नाल अर्थ हो सकते हैं। नाम धन तो बिना जिहड़ा संसारी धन है, सैस खटै लाको उठतावै, तृप्त ना आवे, माया पाछे पावे। संसारी धन है, वडे वडे राजन अर भूमन ताकि तृष्णा बूझी, लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सूझी। बिख्या मैं किन्ही तृप्त ना पाई, ज्यों पावक ईंधन नी त्रापै, बिन हर कहां आगाई। किवें अंदरों दा तृप्त होवे, पर जिदे कोल नाम धन आ जाए प्यारिओ, ओदा कदी टोटा आउंदा ही नहीं।
माई मैं धन पायो खरनाम, मन मेरो धामन ते छुट्टियो कर बैठो विश्राम। विश्राम सुखमनी वालियां कोल हुंदा है। विश्राम कोई छोटी जी गल नहीं। तन दा विश्राम तां है। असीं भी कहने आराम कर रहे हैं। लोग एसी कमरियां दे विच कहंदे असीं आराम कर रहे हैं। गुरमुखो, तन आराम कर रहा हुंदा है, मन तां एसी दे थल्ले भी अग नाल भुजदा हुंदा है। मन विश्राम ही अवस्था है। यही कारण के 24 अष्टपदियां दा तत्त सिर्फ 2 तुकां ने। सुख मनी, एक तां इहदा मणि लफ्ज नहीं वरतना। मैं पिछली वारी कहा सी कि यह 3 वारी आया जी सुखमनी साहिब च, ते नन्ने नाल आया, नाने नाल नहीं आया। सुख मनी, सुख अमृत प्रभ नाम। सुख मनी, मन नू सुख देने वाली, पीस ऑफ माइंड, मन नू शांति देने वाली बाणी है सुखमनी साहब। ते मैं हर एक गुरमुख नू कहना कि उम्र घट दी नाल नितनेम नहीं घटाई दे। जिन्ने साह घटदे पैने उन्नी बाणी दा नितनेम वधा देना चाहिए है। जिथे आप रोज सवेरे 5 बाणियां जां शाम नू 2 बाणियां, उत्थे सुखमनी साहब दा पाठ जरूर करया करो। बड़ी सरल बाणी है। ये नहीं कि ये संत कहते नहीं, संत मतली, साडी प्रॉब्लम बड़ी है। सुखमनी साहब जे पूरी नहीं कर सकते ना, तो एक अष्टपदी रोज कर लो। याद रखियो, एक तो शुरू करो। मैं गुरु अर्जुन देव ते भरोसा करके कहना, तुसी एक दिन विच कई पाठ सुखमनी साहब दे करन लग पाओगे, क्योंकि उस बाणी की तसीर ऐसी। एक अष्टपदी भी नहीं आप कर सकते। सुख मनी, सुख अमृत प्रभ नाम। मन नू सुख देने वाली प्रभु दी नाम अमृत कै बाणी है। ये सुखमनी साहब हुंदी किथे वे? असी कहांगे गौड़ी राग विच, पर गुरु अर्जुन देव कहंदा नहीं, भगतां दी हिरदे विच। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धामन ते छुट्टियो कर बैठो विश्राम। मैं भावें शब्द नहीं सी चुनना, पर इन्ना प्यारा शब्द पढ़िया, सुर ने अंदर नू धू पाई। कबीर साहब, उन्हां दे घर रोटी नहीं पकदी, सच्चे उन्हां दे घर रोटी दी समस्या है। ते यही कारण के कबीर जैसा महापुरुष अपने घर दे कलेश नू भी बाणी विच दसी जांदा है। मुस मुस रोवै कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवै रघुराई। वो हटकोरे लै लै के रोंदी है, कबीर न्याणे तेरे किवें जीणगे, तू तां सब कुछ छड़ दिता। मुस मुस रोवै कबीर की माई, ए बारक कैसे जीवै जग रघुराई। तन्ना बुन्ना सब तजो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। उन्हां दे घर रोटी दा प्रबंध नहीं। बाणी च शब्द कह कि सुनो जठानी सुनो दरानी, अचरज एक भयो, 7 सूत इन मुंडियन खोए, ए मुंडिया क्यों ना मुयो। 1-2 मंदिर 1-2 बाट, हमको साथर उनको खाट। मूंड पलोस कमरबद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। इहदा मतलब घर रोटी की समस्या है। थोड़ा जा ध्यान दे के मेरी बेनती सुनियो। पर खड्डी का काम करते, कपड़े बुनते, पर जदों नाम धन की गल करते ने कबीर जी महापुरख भगत जी, वो कहते लोगो आ देखो मेरा बैल, ओदे उत्ते मैं छट लद्दी है नाम धन दी। लोग कोई लौंग, कोई सपारी, कोई सोना, कोई चांदी, कोई पित्तल भी हाजदा है। कबीर जिहड़ा है ओदा व्यापार सिरे चढ़ गया। जिहड़ा शब्द मन कर बैल सुरत कर पैंदा, वो भी धन इकट्ठा करी बैठे। मेरा मन बलद है, मैं सुरत दी सड़क ते चुलिया होया, क्योंकि सुरत ने सफर करना है ना। मन कर बैल सुरत कर पैंदा, ज्ञान गोंड पर हडारी। कहत कबीर सुनो रे संतो, निभी खेप हमारी माई, मैं धन पायो करना। पर दुनिया दे धन दा कर कलेश है। दूसरी गल, असी सारे पढ़िया भगत रविदास जी महाराज जोड़े गंढन का काम करते, ते भाई साहब ने शब्द कहे कि भगत भगत जग वज्या, चौं चक्कां दे विच चमरेटा पाणा गंढै राह विच। वो रस्ते विच जुत्तियां गंढदे ने, पर ओनू पुछ के देखो, वो महापुरख भगत साहब जी कहंदे आ, लोको तुसी अपने गड्डियां ते कूड़ ते झूठ लद्दी बैठे हो, देखो मेरा गड्ढा नाम नाल भर के चलिया है।
पर बाहरमुखी तो गड्डे चलते नहीं सन उन्होंने। पुराने समय व्यापारियों के टांडे चलते सन, गड्डे चलते सन। उन्हों का एक शब्द है, घट अवकट डूगर घना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सो एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार, को बनजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। आप कहांगे जी गप मारी, तुहाडा तां काम चमड़े दा है। तुसी कह रहे हो कि मेरी जात कुट बांडला ढोर ढवंता नितै बनारसी आस पासा। मैं तां मरे कोई पशु ढोना वा, चमड़ा कुटना ते कटना वा। वो कहंदा बाहरमुखी रोटी दा साधन चमदा है, पर सुरत करके मेरे नाम दे गड्डे लदे हुए हैं। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा, गुरु तेग बहादुर साहब उन्हां दा एक शब्द है जिहड़ा मैं शुरू कर लगा। उन्हां दे जिन्ने शब्द ने 59 दे 59 शब्द, उन्हां दियां पहलियां तुकां विच ही शब्द दा केंद्री भाव है, जिन्हों आप जी रहाओ दियां तुकां कहंदे। रहाओ दर ते रुको, ठहरो, इनू विचारो। कोई शब्द ऐसे भी नहीं जिन्हां विच रहाओ नहीं, कुछ ऐसे नहीं जिहदे विच 4-4 शब्द ने रहाओ दे पदे ने, कई ऐसे शब्द ने जिहदे विच रहाओ दूजा 2-2 ने। हुण मैं अर्ज कर लगा, ज्ञानी परम पद अभय पद ब्रह्म ज्ञानी कौन है? उंज स्टेज ते मैं भी बोली जाना है, अवस्था मेरी भी कोई नहीं, सच्ची गल है। सानू सब नू दुख भी प्रभावित करता है, सुख भी प्रभावित करता है। सच ये वे दुख आउंदा है ते अंदर उलामे दिंदा है, सुख आउंदा है ते अंदर खंकारी हो जाता है। दुख नू चाहता खैड़ा छुट जाए, सुख नू कहंदा सदा मेरे कोल रहे। दूजी गल, सोना चांदी लभदा ते मन सुख भी जाए। ये सारे का सारा शब्द 2 लफ्जां की व्याख्या है, दुख और सुख। वो शब्द है सोरठ महला 9वां, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। मैनू खुशी है तुसी नाल पढ़ रहे हो, अर्थ सौखा हो जाएगा। पर लफ्ज 2 ही चेते रखने वाले है, सारी यदि व्याख्या है दुख और सुख। जो नर पहला अखरी अर्थ कर ली, जो नर जेड़ा भी मनुख। नर शब्द बड़े कमाल दा इत्थे मैं रात भी कहा सी, जे नर शब्द आया इहदा अर्थ कला बंदे लिए नहीं करना। राती कथा जदों इस्त्री की गल चली भी, कल सारी दुनिया कह रही सी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, ते रात में बेनती की सी कि गुरु ग्रंथ साहिब च जदों भी बाणी पढ़ोगे प्यारो, सच इवे तुहानू रोज ही बाणी इस्त्री रूप होके रब सामने पुकार भी कर दी के। हुण शब्द है नर, इत्थे नर दा अर्थ लिंग भेद नाल नहीं करना भी। नर दा अर्थ ये नहीं भी बंदा मर्द, ते इहदा अर्थ ये नहीं भी इस इस्त्री नहीं क्या। इत्थे नर दा अर्थ कवांगे ओ मर्द सुरत, ओ अडोल सुरत, जिहदा चोला भावें नर दा होवे ते चोला भावें मादा दा होवे। जिन्ना गुरु तेग बहादुर अडोल है दुख विच, ते ओनी अडोल माता गुजरी भी है। फिर सुनो, इस पहला दे अर्थ आप कर लीए। असल च सच जे ये सारे दा सारा शब्द गुरु तेग बहादुर दे परिवार दी व्याख्या है। जे सच पूछे गुरु तेग बहादुर दी परिवार दी अवस्था है। जो नर जेड़ा भी आदमी दुख में, इत्थे मम्मे ते दुलावां लगियां ने। ते मैं पिछली बारी भी कहा सी, जेड़ी गुरु तेग बहादुर दी ग्रामर है, गुरु अर्जुन दे वखरे शब्द वरते हैं। साडे विद्वाना कईयां ने लफ्ज बदल दिते टीकेकारी च, मैं दी थां ते मैं कर दिता, त्यागो दी थां ते त्यागो कर दिता। मैं फिर अर्ज करांगा, गुरु अर्जुन दे महाराज वो शब्द वरतनगे मैं उस दिन क्या सगल बनास्पत मह बैसंतर मम्मा खाहे नु सिहारी। पर गुरु तेग बहादुर जदों शब्द वरतनगे वो मह नहीं वरतनगे, वो मैं जिवें घट घट मैं हरजू बस है मैं। ये असीं हरियाणे जिहड़े तो जदों जाट बोलते हैं इत्थे वो किवें कहंदे आ, थैले मैं कैस है, वो मैं थोड़ा कहंदे आ। वो लफ्ज उही वरदे जिवें मम्मे उत्ते दुलावां पईयां ने। हुण धक्के नाल खिच के ना ग्रामर बना बना के अर्थ बदल दीए प्लीज। जो गुरु ने लिखिया है उस बोली च लिखिया जिन्ना चो वरते। हुण
एक सीधी गल, शहरां च ना जी असी पिंडां च कई बारी कहने वो फलाने दा फोन आया ही। शहरां च कई बार बजुर्ग सुनिया, मैं फलानी नूं फोन, मैं फलाने बंदे नूं फोन कीती सी, कहंदे आ ना ओदी फोन आई सी। अगला कहेगा फोन ही कोई एक ने पुलिंग बनाता, दूजे ने स्त्रीलिंग बनाता। पिछली बार मैं कहा साडे पंजाब च जदों जाओ ना, दुआबे वाले दही होर कुछ कहणगे, माझे वाले होर कुछ कहणगे। वो बोलणगे दही खाना जे ते दूजे बोलणगे दही खानी जे। दही कोई एक ने स्त्रीलिंग बनाता, पुलिंग बनाता, यदि केड़ी व्याकरण टुकावांगे। इस करके जदों गुरु बोलदा है ना, उन्होंने अपने दिमाग दे सिस्टम च ना बनीए। इत्थे महाराज कहने जो नर दुख मैं, याद रखियो इत्थे ये नहीं क्या भी उस बंदे नूं कदी दुख नहीं आउंदा। कल भी मैं बेनती की सी, मैं अज फिर कर लगा वां कि 3 गल्लां जिंदगी च याद रखियो। मैं अगे कई साल पहले इत्थे कहियां ने, सुख लई प्रपेयर हां, दुख लई गुरमुखो कोई प्रपेयर नहीं, किसी दी तैयारी दुख लई नहीं। किवें कि ये मैं सोच रहा भी आने वाले भविख विच मेरे कोल सुख होवे, ते यही सोचना जो कुछ मेरे कोल होवे इस तो वधे घटे ना। मैं सुख दी लालसा रख रहा, पर कदी ये नहीं सोचा भी जो कुछ मैनू मिलिया है हो सकता है मरदे समय मैनू किराए दे मकान विच मेरी जिंद निकले। ये नहीं तैयारी हैगी, बिल्कुल नहीं हैगी। सुख यदी लालसा है, दुख दी कोई तैयारी नहीं जे। बच्चे दे जन्म की तैयारी है, पर मौत की कोई तैयारी नहीं। अरोगता वास्ते तैयार हाँ, पर हो सकता किस दिन इस बॉडी चो कोई रोग निकल आना है। इत्थे सतगुरु ने यह नहीं कहा भी उन्होंने दुख नहीं आता। हजूर कहने दुख आउंदा है। मैं 3 गल्लां जरूर कहांगा। पहला है कि दुख सुख मिलिया है, पर अपने अंदर नूं दुख लई जरूर प्रपेयर रखिए, क्योंकि उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं। वो सिमरन नाल कायम हुंदा है, वो बंदगी नाल कायम हुंदा है। सुख की तैयारी है, दुख की कोई तैयारी नहीं। पर दुख ते सुख जिंदगी का हिस्सा है, इन्हें हर हालत में आना, कोई नहीं रोक सकता। पहली गल, दुख सुख हर हालत में हर घर में आएगा। दूजा, तुसी अपने परिवार विच, अपने शहर विच, अपने महल्ले विच, खिमा करो अपनी कौम विच, इस प्लैनेट विच जिन्ने मर्जी चंगे बंदा यत्न करो, नीयत नाल चंगे बनो। इस समाज ने तुहानू कदी सारिया ने चंगिया प्रवान नहीं करना, इन्हां ने निंदिया फिर भी करनी है। कदी सारे लोग सहमत होए ने? नहीं होए ना। मैं तो हैरान हूं ना, जिन्हों असी गुरबाणी च आप नारायण कलातार जोत रूप और आप गुरु नानक कहायो, उन्हें सुल्तानपुर की धरती ते मेरे गुरु बाबे ने गा के कहा, कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नू। अगली गल, कई बार असीं कहने सच्चा बंदा चुप करा दिता। नहीं प्यारिओ, ओदा चुप करना खामोशी नहीं हुंदी, वो हर मनमुख बंदे नू जवाब नहीं देगा। ये गल ध्यान च रखियो। महाराज ने एक बचन कहा, मस्ट करूं मूर्ख जग कईया। गुरु नानक साहब कहते हैं जदों ये लोग बोलते ने गल्लां करते हैं, मैं चुप करना ते कहते वेख्या चुप कराता हुण बोल के सुनाए। पर बाबा कहता केड़ा इन्हां मूर्खां नाल मत्था मारे, इन्हां झक मारन वाले नाल अंदर दा खिंडा बन जांदा है। सुनो, मस्ट करूं मूर्ख जग कईया, अदक बकूं तेरी लिवरैया। मैं ज्यादा बड़बड़ करके बोलांगा ते अंदर दी लिव फिक्की पै जाएगी। फिर बेनती सुनो, संत मिले किच सुनिया कही है, मिले असंत मस्ट कर रही है। जिथे बोलन खा रही है तिथे चंगी चुप, मूर्ख है नाल ना लुझिया। बाणी ने वार वार संकेत किया, सुनियो मेरी अर्जन। हुण इत्थे शब्द है, मैं पहली अर्ज की दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी गल, इस वास्ते तैयारी रखो कि जिन्ना बंदा उठता जाएगा ओनी निंदिया वध होवेगी। पर गुरु अगे अरदास करिए अंदर डिग्गा ना दे। कई बार असी वो कुछ अपने बारे सुनने जेड़ा जिंदगी च कदी फुरना भी नहीं बनाया हुंदा, कदी सोचा भी नहीं हुंदा। फिर तुसी बंदे लभ के कहो जी आ तेरे नाल गल करनी, तू मेरी आ गल कीती सी,
नहीं वो तुहाडी सुरत नूं अपने गल्लां नाल जकड़ लएगा। हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने कहा, पहली गल फिर सुनियो, दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी मैं बेनती की, जितने मर्जी अच्छे बनो, इस समाज ने किसी नूं नहीं बख्शिया। ये विरोध होवेगा, पहला भी सी, अज भी है। तीसरी गल गुरमुखो सुनियो, तीसरी गल, जिंदगी दे रिश्ते निभांदियां तुसी बजुर्ग बैठे हो, रिश्तेदार, हर बंदे दे अपने घर दी समस्या है। हर बंदा उन्होंने जां अंदर पी जाता है जां उन्होंने खल करदा है। दुनिया में कई रिश्ते ऐसे ने जेड़े तुहाडे अंदर नाल बिल्कुल मेल नहीं खांदे, पर तुहानू फर्ज अदा करने वास्ते उत्ते खलोना पैंदा है, उत्ते समझौता करना पैंदा है। नहीं साडे चो इहो कुछ वापरदा नहीं। गुरु तेग बहादुर कहंदे ब्रह्म ज्ञानी वो है जिहदे ते दुख आवे पर दुख नू दुख दे रूप च मन्ने ना। ये सुनियो, बड़ा डूंगा शब्द है। जो नर दुख में, दुख ने आया दुख, पर दुख नू दुख रूप च मन्ने ना। अगे मैं थोड़ी जी दी व्याख्या करना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुख नू दुख रूप च ना मन्ने। अगली गल, सुख स्नेह, स्नेह दर ते हित, सुख नाल हित ना करे, सुख नाल पकड़ ना रखे सुरत दी। जिमें असी उडारी मारने आ मेरे को हो जाए ना फिर स्वाद आ जाए। गुरु कहंदा है लफो छड्ड। जेड़ा बंदा दुख आवे दुख नू दुख ना मन्ने, सुख नाल जकड़िया ना रह के मेरे को यही रहेगा। सुख स्नेह और अरदर ते अते भय नहीं जाके, भय दर ते डर। जेड़ा दुख विच दुख ना मन्ने, सुख दे नाल मोह ना करे, ते जिंदगी विच किसी की पड़ाव ते सुरत करके डरे ना, वो ब्रह्म ज्ञानी है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय जानकर कंचन माटी माने। सुनो, कंचन माटी माने बड़ा औखा है। सोने ते मिट्टी नूं एक बराबर जाने बड़ा, मैं तो क्या बड़ा औखा है। मैनू कोई 10,000 दे, मेरे मन च ओदे प्रति शब्दावली होर पैदा होएगी, ते मैनू 10 रुपये कोई पकड़ाए। मैं सीधी गल करा, मेरे सुरतों के बड़े कई छाड़े ने कि देना भुख ना मिले। गुरु तेग बहादुर कहंदा ब्रह्म ज्ञानी होवे जिहदे एक हाथ च मिट्टी ते दूजे हाथ में सोना, दोनों दी वैल्यू एक ना। सोना ते मिट्टी एक ना। इतों वड्डी सुरत नहीं किते लभणी गुरु तेग बहादुर तो वड्डी। अपनी निंदिया हुंदी है उदों दुख लगता है, जदों विरोधी की निंदिया हुंदी है उदों सुख लगता है। सुनियो, न निंदिया न उस्तत जाके, दूजे दी उस्तत चुभदी है। तुसी कदी देखियो जिन्हां नाल नहीं साडी बनदी उन्हां दी उस्तत होई जाए, होण भी सच्चे, आपां कहांगे हाँ हाँ ठीक है, कमाल जी कमाल। 10 मिनट ओदी उस्तत सुन के अंदर उल्टी आ जाती भी हुण ये चोखियां गल्लां ओहदियां सिफतां कर। वो कहंदा गल्लां तू सारियां चंगियां करना, पर ना ओहदे च ओहदा एक निक से, चलो आपां की लैणा किसी दी निंदिया करके। इन्नी क गल कह के पानी फेर जांदा भी चंगा कोई नहीं, अगले नूं शशो पंजे पा जांदा भी ओहदा पता नहीं की गलती होएगी। गुरु तेग बहादुर कहंदा ना ओहदे ते निंदिया उस्तत करदी असर करदी। ते मैं कल एक गल कही सी खटीमे, शायद तुसीं कदी तजर्बा करियो, जिहड़ा बंदा ऐसता ऐसता बोलता ना, बिस्तरे ते पिया ते घर दे जीन कह ना बुलायो, डॉक्टर ने मना किया, इहदा गला नहीं काम करता, ओहदे कोल कुर्सी ढा के ना ओहदे कन्न कोल ओहदे विरोधी दी निंदिया करो, बंदा पड़क पड़क बोलन लग पेगा। इन्ना टीका काम नहीं करता। एनर्जी याद रखियो, एनर्जी जे ए सच जे, ए अदृष्ट एनर्जी है। मेरा गुरु तेग बहादुर कहंदा ए एनर्जी तेनू डोब जाएगी, ये तेरा भला नहीं करेगी। न निंदिया न उस्तत जांक है, ना ओहदे ते उस्तत कोई फर्क पांदी है, ना निंदिया पांदी है।
न निंदिया न उस्तत जांके लोभ मोह अभिमाना। लालच नहीं असर करता उत्ते, मोह नहीं असर करता, इथों तक हंकार उहदे नेड़े फटकदा ही नहीं। वो ब्रह्म ज्ञानी है। न निंदिया न उस्तत जांके लोभ मोह अभिमाना। हरख शोग, हरख दा अर्थ है खुशी। सोग, सोग दा अर्थ है मौत नाल संबंधित, दुख नाल संबंधित। महाराज कहते हरख सोग ते रहे नियारो। खुशी आवे ते भंगड़े नहीं पांदा, मौत हो जाए ते ढाहां मार के कंधा नूं टक्करां नहीं मारदा। मैं सिर्फ अजे अखरी अर्थ कर रहा, राती इहदी व्याख्या करांगे आपां। आस आवास विकास, मैनू सच्ची मुच लास वैगस चेते आ जाता है ना, वो नाम मिलता है ना। हाँ, दशमेश नगर। हाँ जी, हुण देखो, न निंदिया न उस्तत जांके लोभ मोह अभिमाना। खरक सोगते रहे नियारो नाहे मान अपमाना। चार बंदे उहदी बेइज्जती कर जन ते कोई परवाह नहीं, अंदरों अडोल इन्ना है, ते चार बंदे सरोपे पा जन ते फुलिया नहीं समांदा। ना है मान अपमाना। आसा मनसा ये दिसदी नहीं, मन च मनसा मन दे फुरने बनांदा। मेरे कोल आ कुछ हो जाए ते ओ फिर आस करदा हुण मैनू कदों मिलेगा। कहंदे ने उन्हें अंदर फुरने बनाने बंद कर दिते। आसा मनसा सगल त्याग है, जगते रहे रहिंदा दुनिया च। निराश दा अर्थ एवें मतलब मुंह बना के नहीं रहिंदा। निराश दा अर्थ है कि दुनिया विच इस तरह नरलेप रहिंदा जिवें एक प्राहुणा घर रह के जांदा है। जे किसी ने निराश रहन दी जाच सीखनी है, मैं कई बार सोचना, जे कोई पूछे निराशा दाई, हुण तां नहीं, चलो नर्स वेखो, एक डॉक्टर एक नर्स किन्ने बच्चियां नूं एक साल विच जन्म दिवांदे ने। दाई दाई बच्चे नूं जन्म दिवांदी है, इशनान करांदी है, पर दाई फर्ज अदा कर जांदी, पर उहदे दुख सुख नल नहीं बजी हुंदी। इस तरह निराश जिवें कमल दा फुल पानी च। आसा मनसा सगल त्यागा, जगते रहे निराशा। कौन है महाराज ब्रह्म ज्ञानी? कहन लगे काम क्रोध जै परसै नाहिन। जिस नूं ना काम दा फुरना उठे ते ना क्रोध दा उठे। मैं तां क्या भी कहना सौखा स्टेज तो बोलना, ये केवल गुरु तेग बहादुर है। ये शब्द उन्हां ते टुकदा है क्योंकि गुरु तेग बहादुर शहीद दादे दा पोता है, ते गुरु तेग बहादुर शहीद पोतरियां दा शहीद दादा है। शहीद दादे दा पुत्र है ना। गुरु अर्जुन देव दादे ने, गुरु तेग बहादुर दे दादे ने। गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जुन देव दा पोता है। शहीद दादे दा शहीद पोता, ते इउं कह ला शहीद पोतरियां दा शहीद दादा है गुरु तेग बहादुर जी। इस तां मैं कह इस परिवार ते शब्द टुकदा है। आसा मनसा सगल त्यागा, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जह परसै नाहिन। फुरना ही ना उठे, ना गुस्से दा ते ना काम दा। काम क्रोध जह परसै नाहिन ते घट। महाराज कहते वो ब्रह्म ज्ञानी एवं ना चुक्की फिरया कर फलाना पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। जेड़ा ब्रह्म ज्ञानी लोकां दी जमीनां दबी बैठा, वो ब्रह्म ज्ञानी है। देखो मैं सच्चाई कहना, क्योंकि धर्म दा भेख दुखान बड़ी जदी चलांदा है। मैं एक बार कहा सी, रावण जे तू साधुआं वाले भगवें कपड़े ना पाए हुंदे ते सीता दा हरण कदी नहीं सी होना। क्यों तू कपड़े, मस्कीन साहब गल कहंदे हुंदे सन। मैनू याद असी फ्रीमोंट बैठे अमेरिका, उन्हें एक गल कही, कहन लगे विषयी बंदा, कामी बंदा, विचारी बंदा धर्म का लिबास पा के जो विचरदा है ते ओदी एक नजर देवी नूं वेशवा बना देंदी है। कहन लगे जो कमाई वाला फटे कपड़ियां च वरतदा है, ओदी एक नजर वेशवा नूं देवी बना देंदी है। फर्क है ना जी। जिस अंदर फुरना ही ना उठे, काम दा कमाल। मैं कहना, मैं व्याख्या जरूर कर रहा, सच है गुरु तेग बहादुर जी, ये तेरी अवस्था है। सुनो किवें मैं क्या, थोड़ी जी इतिहास कह के, ना सुख ने पोया ना दुख ने। गुरु तेग बहादुर जी की शादी विवाह करतारपुर होया माता गुजरी जी नाल।
मैं एक बार अगे भी क्या, गुरु तेग बहादुर की शादी तो तकरीबन 32-33 साल बाद, 2-3 साल बाद नहीं, गृहस्थी वास्ते सब तो वड्डा सुख है कि जे शादी है तो परमात्मा संतान दे, सुख है ना। विआह तो 33 साल बाद घर बेटे का जन्म होया है ते अपनी उम्र गुरु तेग बहादुर की 46 साल हो चुकी है। 45-46 साल की उम्र है जदों गुरु गोबिंद राय का जन्म होया। माता गुजरी जी 42-43 साल दे ने तकरीबन, मैं तकरीबन शब्द वरत रहा। तुसी देखो हुण जिहड़ा शब्द पढ़िया, दुख च दुख ना मन्ने, अपमान भी सहल है। मैं अगे डिटेल नाल अर्ज करांगा। इन्ना वड्डा रब सुख दवे जिदे घर 33 साल बाद संतान ने, बच्चे ने जन्म लेना होवे, वो गृहस्थी कदी घर छड्ड के जाऊगा? एडा वड्डा सुख घर आउण लगा है। पर गुरु तेग बहादुर अपने घर नहीं, महाराज आसाम की धरती ते बैठे बंगाल जाते पे, घर पुत्र जन्म लेंदा ते ये भी कारी नहीं, एडा बड़ा सुख दिता मैं वापस जाना अपने पुत्र का मुंह देखना। उन्होंने कोई विजे की लोड़ नहीं सी, किसी चीज की नहीं। वो प्यारियो, रब ने घर इन्ना बड़ा सुख दिता संसारी, पर गुरु तेग बहादुर महीने बाद नहीं आया। पुत्र 5 साल का हो गया जिदन प्यो ते पुत्र पहली बार मिलते। ये है नहीं सुख स्नेह और भय नहीं जाके, इनू अपने ते टुका के देखी। 5 साल का बेटा हुक्मनामा लिख दिंदे आ, गोबिंद दास के जन्म की बधाई हो, ये पटना साहिब ब्याह हुक्मनामा। 5 साल का पुत्र हो गया, बाप ते बेटा मिलते हैं। ते मैं अगली बेनती करा, इन्ना वड्डा सुख, उस सुख का कोई असर नहीं। ते जदों गुरु तेग बहादुर शहीद होण हुंदे आ, कोतवाली च डके गए, जल पानी कुछ नहीं, इन्ने अडोल ने सामने 3 सिखां नूं चीर दिता, एक नूं उबाल दिता, तीजे नूं रूह च लपेट के साड़ दिता। सच एवे कि एक किते कपड़े नूं अग लग जाए डर जाने हो बच होए, ते जदों भाई सतीदास भबाके मारदी अग नाल सड़दा होवेगा, गुरु तेग बहादुर साहब की सुरत किड्डी अडोल है। 2 टुकड़े कर देने, कल भी क्या, देग च उबाल देना। गुरमुखो ना उन्हां उत्ते दुख ने असर किया, ना उन्हां ते संसारी सुख ने असर किया, इत्थों तक कि गुरु तेग बहादुर दे अंदर कदी काम ते क्रोध दा फुरना ही नहीं उठता, कोई फुरना नहीं। महाराज कहंदे आ, आसा मनसा सगल त्यागै जगते रहे निराशा, काम क्रोध जै परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा। ये सच्चे पातशाह एक किवें अवस्था मिलती है? कहते ने अपनी अकल नाल नहीं, ये गुर प्रसाद है, गुर कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। महाराज कहते जिउंदे जी इस तरह लीन हो गए जिवें पानी पानी विच मिल जाता है।